नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए। ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब संकल्प करेंगे। हे परम पिता परमात्मा, मैं सभी दुखों की निवृत्ति और आपके आनंद की प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आया हूँ। इस उपासना को मैं भली प्रकार कर सकूं, ऐसी आप कृपा करें। मैं पूरी जागरूकता के साथ इस उपासना को करूंगा और पूरे उपासना काल में जब भूल जाएं, वापस अपने संकल्प को जरूर स्मरण करें। अब मुख पर प्रसन्नता का भाव और मन में शांति का भाव। ऊपर से नीचे तक अपने शरीर का अवलोकन करें। जहां भी पूरे शरीर में कहीं भी दबाव, तनाव या खिंचाव महसूस हो, उसे ढीला करें। कमर को सीधा रखें। मुख की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। आंखें अगर टाइट से बंद कर रखी हो तो उसे ढीला छोड़ें। मस्तिष्क में खिंचाव किया हो तो मस्तिष्क को ढीला छोड़ें। जैसे कोई भारी चीज हम जमीन पे छोड़ देते हैं, ऐसे ही मस्तिष्क को ढीला छोड़ दें। मस्तिष्क को ढीला छोड़ने से एकाग्रता में सहायता मिलती है। पूरे उपासना काल में नेत्र बंद ही रखेंगे और शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। अब अपने मन को श्वास पर केंद्रित करें। आती जाती श्वास, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। मन को श्वास पर ही केंद्रित करें। सामान्य गति से श्वास लेंगे और सामान्य गति से ही छोड़ेंगे और नासिका के अंदर अनुभव करेंगे श्वास को। इससे मन एकाग्र होने में सहायता मिलेगी। अब श्वास को गहरा अंदर ले जाएं और उसी गति से ही गहरा बाहर निकालेंगे। इस प्रक्रिया को करेंगे। मन कुछ एकाग्र होने लगता है। अब 3 प्राणायाम करेंगे। 3 बाह्य प्राणायाम। जिनको अनुकूल नहीं है, वे केवल श्वास प्रश्वास पर ही ध्यान रखेंगे। पूर्ण प्रयत्न से करेंगे और जागरूकता रखेंगे कि मेरी वृत्ति कहीं और नहीं जाए। अगर जाती है तो वापस लेकर आएंगे और अपने इस समय को पूरा यूज करेंगे। 3 बाह्य प्राणायाम करेंगे।
पहले श्वास को पूरा अंदर भरना है, फिर वेग से बाहर छोड़ना है और मूलाधार को अंदर सिकोड़ना है। पेट अंदर की ओर दबा हुआ, पूरा श्वास बाहर फेंक दे। जितनी देर रोक सकते हैं रोकने वेद का प्रिया जी प्रयास। थोड़ा कैमरा, वेद प्रिया जी थोड़ा कैमरे के सामने हो जाओ, वीडियो में हो जाओ। अब अनुभव कीजिए प्राणायाम के बाद मन की स्थिति कैसी है। मन शांत और स्थिर हो गया है। अब मन को शरीर के किसी एक भाग पर केंद्रित करना है। मन को सभी वृत्तियों से हटाते हुए केवल एक स्थान पर केंद्रित करना है जिसमें आपको अनुकूलता हो। धारणा धारणा स्थल के लिए हृदय प्रदेश, कंठ प्रदेश, नासिका का अग्रभाग, भ्रू मध्य और मूर्धा, ये तीनों, इन सभी में से जिनमें आपको अनुकूलता हो उसमें धारणा लगाने का प्रयास करें। इंद्रियों के सभी विषयों से हटकर मन को उसी स्थल पर टिका दें। जिस स्थल पर मन को टिकाया है वहां कुछ अनुभूति होती है तो उसे महसूस करें, उस पर मन को केंद्रित करें। अब मन और भी शांत हो गया है। इस धारणा के प्रयास में अगर आप मस्तिष्क पर दबाव या खिंचाव ले आए हैं, मुखमंडल पर खिंचाव या दबाव ले आए हैं, तनाव ले आए हैं, तो उसे ढीला छोड़ दें। मस्तिष्क को अगर टाइट रखा है तो ढीला छोड़ दें। नेत्र भी टाइट से बंद कर रखे हैं तो उन्हें भी ढीला छोड़िए। इससे ध्यान में बहुत सहायता मिलती है। अब शरीर और आत्मा की पृथकता का भाव मन में लाएं। अब जो भी हम विचार करेंगे आत्मा को ध्यान में रख के करेंगे।
शरीर से पृथक। शरीर जड़ है। जो मैं विचार कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो मैं आत्मा के उस माध्यम से कर रहा हूँ। शरीर ऐसे ही बैठा है, मैंने शरीर को बिठा दिया है। मैं चेतन आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं ही सभी मन बुद्धि का प्रयोग करते हुए मैं ही सभी क्रियाएं कराता हूँ। अब इस समय मैं आत्मा ध्यान की स्थिति में बैठ रहा हूँ। शरीर से पृथकता का अनुभव कीजिए। मैं ज्ञानवान चेतन आत्मा हूँ। अनंत काल से मेरे अंतःकरण में जो मैंने क्लेशों से अनेक संस्कार मैंने डाल लिए, उन्हीं की वजह से मैं अपने परम पिता परमात्मा जो मेरे भीतर ही हैं, मैं उनको महसूस नहीं कर पाता हूँ। अभी मैं परम पिता परमात्मा की सन्निधि में आया हूँ। मैं और कोई विचार नहीं उठाऊंगा। कोई वृत्ति आएगी तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। आत्म तत्व पर केंद्रित रहें। मैं आत्मा परमात्मा की सर्वव्यापकता का भाव रखते हुए ओम का उच्चारण करता हूँ। परमात्मा को साक्षात संबोधित करता हूँ। परमात्मा सर्वव्यापक है। ओम का उच्चारण श्वास को अंदर भरते हुए ओ परम पिता परमात्मा सब जगह ऊपर नीचे सामने दसों दसों दिशाओं में व्यापक हैं। दूर दूर तक परमात्मा। और मैं जीवात्मा उसी परमात्मा के भीतर, उसी परमात्मा के बीच में बैठा हूँ। अंदर बाहर मुझ आत्मा के अंदर बाहर सब, और वह परमात्मा उन्हीं की गोद में बैठा हूँ। अनुभूति बनाइए। मैं उस परम पवित्र परमात्मा से घिरा हूँ। डूबा हूँ मैं उसमें। अभी अनुभूति बनाने से आप अनुभव करेंगे, इस समय कोई क्लेश नहीं सताता, कोई दुख याद नहीं आता। परमात्मा हम उसे उस प्रकृति के सुख का हमें अनुभव कराते हैं। इस थोड़े से प्रयास से हम इतने सुख का अनुभव करते हैं। तो जब पूरी श्रद्धा पूरे मन से करेंगे
तो कितनी शांति और सुख का अनुभव करेंगे। और जो इतने हमने संस्कार अपने अंतःकरण में डाले हैं मलिनता के, इससे वो भी धुलते जाते हैं। और इस पात्र इस योग्य बन जाते हैं कि परमात्मा हम पर कृपा करें, अपने गुणों को धारण कराएं। वह परम पिता परमात्मा, वह शुद्ध स्वरूप परमात्मा, वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा मेरे भीतर बैठा मुझे देख सुन और जान रहा है। वह हमारे भावों को अभी भी देख सुन जान रहा है। ऐसी भावना बनाइए मन में कि परमात्मा मुझे देख सुन और जान रहा है। अपने भावों को प्रकट कर दीजिए परमात्मा के सामने। हमें ऐसा अवसर मिला है, हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें और इस मार्ग में और अधिक प्रवृत्त होते जाएं। जिस परमात्मा ने अनंत सृष्टि की रचना की, इतने ग्रह उपग्रह नदी नाले समुद्र जो हमारे लिए अनंत है, जिस समुद्र का हम जिस आकाश का हम कभी हमारे लिए वो अनंत है, वही परमात्मा मेरे भीतर बैठा है। जोड़ दे स्वयं को उस परमात्मा से। वह परम पिता परमात्मा मेरे भीतर बैठा मेरे सभी भावों को जान रहा है, मेरी सभी क्रियाओं को जान रहा है। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह परमात्मा सदा हमारा हित चाहता है। अनंत काल से वह परमात्मा हमारे साथ है और साथ रहेगा। परमात्मा ने जो प्राकृतिक सुख हमारे लिए बनाए, हम उनमें खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं उस परम पिता परमात्मा को, पर वो हमें कभी नहीं छोड़ता। अपनी भावना बनाइए। वो सदा हमें देने के लिए बैठा है, हम क्यों पीछे हट जाते हैं। हमारा हितकारी परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देता है, उसमें भी वो हमारा भला ही चाहता है। हमारे शुभ कर्मों का फल हमें उत्तम साधन देकर वो करता है, उत्तम उत्तम साधन देता है। अशुभ कर्मों में भी वो हमारा हित ही चाहता है। वो हमें मन में भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है ताकि हम गलत कामों से अशुभ कर्मों से पीछे हटें।
वो निरंतर हमें प्रेरणा करता है ताकि हम अशुभ कर्मों से हटकर उत्तम कर्मों की ओर प्रेरित हों। परमात्मा के इस हितकारी स्वरूप को ध्यान में रखें। परमात्मा हमें सदैव शुभ कर्मों की ओर ही प्रेरित करे, ऐसी बुद्धि की याचना हम उस परम पिता परमात्मा से करते हैं। ये साधन, बुद्धि, मन साधन भी उसी ने हमें दिए। ऐसी शुद्ध बुद्धि जिससे हम उत्तम कर्मों की ओर ही प्रेरित हों और शुभ कर्मों की ओर ना हो, ऐसी बुद्धि की याचना हम उस परम पिता परमात्मा से करते हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से के माध्यम से हम उस परम पिता परमात्मा से उस शुद्ध बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनको मंत्र का अर्थ आता है वो उसका ध्यान करेंगे, और जिन्हें नहीं आता है वो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, भगवान हमारी बुद्धि को सदा उत्तम कर्मों की ओर ही प्रेरित करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने अपने भावों के साथ परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। ऐसी भावना मन में बनाई रखिए, परमात्मा मुझे अभी देख सुन जान रहा है, वो मेरे सब कर्मों का साक्षी है। भावना बनाइए।
वह परमात्मा उत्तम न्यायाधीश है। वह हमारे कर्मों का उत्तम उत्तम प्रकार से, भली प्रकार से जानते हुए हमें फल देता है। अपने आप को समर्पित कर दें उस परमात्मा के न्याय पर। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, प्रीत न करने देते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, प्रीत न करने देते हैं। जी चाहे जो मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं, रोक मुझे ये लेते हैं। जी चाहे जो मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं, रोक मुझे ये लेते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। प्रभु आप अनंत ज्ञान के भंडार हैं। शुद्ध ज्ञान से युक्त है। मैं आत्मा तो खुद को भी नहीं जान सकता। आपके सामर्थ्य से ही मैं अपने को जान सकता हूँ, आपकी शक्ति से ही मैं खुद को जान सकता हूँ। आप ऐसा शुद्ध ज्ञान हमें भी प्राप्त कराइए। यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराइए, जिससे मैं इस संसार के स्वरूप को, स्वयं को और आपको ठीक ठीक जानते हुए आपकी ओर ही बढ़ता चलूं। ऐसा यथार्थ ज्ञान कराइए। मेरा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। मैं आपसे शुद्ध ज्ञान की याचना करता हूँ। अंतःकरण में पड़ी मलिनताओं को दूर कर दीजिए।
अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। सदा मुझे आपका भान रहे, मैं कभी आपको नहीं भूलूं। व्यवहार काल में भी मैं आपकी उपस्थिति को हमेशा याद रखूं और ऐसे कर्मों की ओर प्रेरित रहूं जिससे आप मुझे अपना सखा बनाएं। मैं इस योग्य बन सकूं, ऐसी पात्रता मुझे मुझे दीजिए। अपने मन को श्वासों पर केंद्रित कीजिए। अब अपने मन की और शरीर की स्थिति को अनुभव कीजिए। मन पहले से शांत हो गया है। शरीर का भी भान नहीं रहा। जो सात्विकता की स्थिति अभी हमने बनाई है, मैं पूरे प्रयत्न से व्यवहार काल में भी उसको बनाए रखने में लगा रहूंगा। ऐसी भावना बनाइए। व्यवहार काल में भी मैं यही सात्विकता को बनाए रखूंगा। ओम का उच्चारण। शांति ही, शांति ही, शांति ही। अब अपने हाथों पैरों को थोड़ा सा गति में लाएं। सभी को नमस्ते।
क्षमा करना, मेरा म्यूट था। हाँ जी वेद प्रिया जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा करवाया आपने। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सभी का धन्यवाद, सबको नमस्ते जी। कल अपने अनुभव बताएंगे सब, कल मिलते हैं। ठीक है जी, कंचन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ख्याल रखा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रखना पड़ता है जी ख्याल। देवप्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद जी। वेद प्रिया जी, आपने बहुत अच्छा ध्यान करवाया है, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। प्रभु आपको और समर्थ दे आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रिया जी, कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब चेहरा दिखाई दिया है वेद प्रिया जी का, पहले चेहरा दिखाई भी नहीं दे रहा था जब करवा रहे थे। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से कराया। माइक बंद है देवप्रिया जी, आवाज नहीं आ रही, आपका आप माइक सबका बंद है। हाँ, वीडियो भी बनती है ना, तो थोड़ा ध्यान रखा करो जो भी करवाते हैं, तो इसलिए मैंने बीच में भी बोलना पड़ा। फिर नहीं तो आता नहीं ना, शक्ल नहीं आएगी तो हमारी वीडियो भी अच्छी नहीं बनती आती। मैं भी बहुत क्या बहुत बहुत सबको नमस्कार करती हूँ। जी। हाँ जी, चलो जी, आपका धन्यवाद जी। सबका धन्यवाद। हाँ जी। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी रोजर और ही पहुंच दुनिया गए। रोजे पहुंच गए। ये थोड़ी भावुक